हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। पूरी यूनिट को हम लोग कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए बच्चे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है ये मैं आपको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोग एंटर कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो एटलीस्ट आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो पता होना चाहिए। तो बेसिकली डिफरेंस पढ़ते हैं, माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। देखिए जी, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इसे आप एज अ होल भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जो कि इंडिविजुअल को स्टडी करती है। आप लोग क्लास 11th में ये पढ़ के भी आए होंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, किसी एक को स्टडी करती है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को स्टडी करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल को स्टडी करती है। एज अ होल मतलब एग्रीगेट को स्टडी करती है। बच्चों, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है। माइक्रो वेरिएबल के एग्जांपल कौन कौन से हैं? देखिए, माइक्रो वेरिएबल मतलब इंडिविजुअल, कोई भी एक कंज्यूमर हो सकता है, कोई भी एक प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई भी एक मार्केट हो सकती है। बच्चों, हमने मार्केट पढ़ी थी 11th क्लास में चार तरीके की। एक पढ़ी थी परफेक्ट कंपटीशन, एक पढ़ी थी मोनोपोली, एक पढ़ी थी मोनोपोलिस्टिक और एक पढ़ी थी ओलिगोपोली। इनमें से कोई भी एक मार्केट हो सकती है, ठीक है। और मैक्रो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम, जो आपका चैप्टर भी है हम लोग पढ़ेंगे। जीडीपी, पूरे देश की जीडीपी, गवर्नमेंट बजट, ये भी आपका चैप्टर है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो ये है मैक्रो वेरिएबल्स, ठीक है। आई बिलीव कि आपको जीडीपी का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जीडीपी का मतलब होता है इट इज अ मार्केट फाइनल वैल्यू। ये फाइनल वैल्यू होती है उन सारे गुड्स की जो हमारी कंट्री के अंदर बने हैं एक साल के अंदर, ठीक है। मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? मेन एम होता है टू डिटरमाइन प्राइस। भाई, इसमें से हम क्या डिटरमाइन करते हैं? प्राइस डिटरमाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्या करता है सर? कंज्यूमर डिमांड करता है और प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर सप्लाई करता है। और कहां करेगा? मार्केट के अंदर करेगा। आपको 11th क्लास में एक चीज तो याद होगी, देखो, जहां पर डिमांड कर्व, ये आपकी डिमांड कर्व होती थी, ये आपकी सप्लाई कर्व होती थी। जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता था, वहीं पर ही क्या होता था सर? प्राइस और क्वांटिटी डिस्कवर हो जाती थी। ये प्राइस और ये है आपकी क्वांटिटी। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता था बस। इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है? इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, मतलब दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बच्चों, इट इज नोन एज प्राइस थ्योरी। इसे इसे क्या कहा जाता है? इसे प्राइस थ्योरी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से हम फाइंड करते हैं किसकी कितनी इनकम है और वेदर द पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। एक अजम्पशन, क्या अजम्पशन है भाई बताओ? अजम्पशन मतलब मानकर चलना। अब हम एक चीज मानकर चलते हैं, क्या? कि जब भी हम छोटी इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, यानी छोटी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्रो वेरिएबल, बड़ी इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स को फिक्स्ड रखा जाएगा। मैं किसी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं तो मैं नेशनल इनकम की बात नहीं करूंगा, मैं गवर्नमेंट बजट की बात नहीं करूंगा, मैं जीडीपी की बात नहीं करूंगा। मैं ये सारे वेरिएबल्स क्या रखूंगा? मैं ये सारे वेरिएबल कांस्टेंट रखूंगा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैक्रो वेरिएबल क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। और जब हम मैक्रो पढ़ेंगे तो छोटे वेरिएबल क्या रहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। माइक्रो वेरिएबल मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, ध्यान दो। Macroeconomics is the economics which study as a whole. Macro variables are national income, GDP, government budget, and main aim of macroeconomics to determine income and employment. There is an alternative name for macroeconomics, that is income and employment theory. And there is an assumption while we are reading or taking macroeconomics, micro variable must be constant. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी। बेसिकली इकोनॉमी का मतलब होता है वेयर वी अर्न अवर लिविंगहुड, जहां पर हम अपना लिविंगहुड को क्या कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं, ठीक है।
और आपने तीन तरीके की इकोनॉमी पढ़ी होगी, एक मार्केट इकोनॉमी पढ़ी होगी, एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी पढ़ी होगी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ी होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इकोनॉमी जो काम करती है वो दो बेसिस के ऊपर काम करती है। कौन कौन सी, देखिए जी। एक होती है बेटा आपकी ओपन इकोनॉमी, एक होती है ओपन इकोनॉमी, और दूसरी होती है बेटा जी आपकी क्लोज इकोनॉमी। अब ये ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर इंडिया होता है, इंडिया प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रहा है, इंपोर्ट भी हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं हम लोग, ओपन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और क्लोज इकोनॉमी मतलब जहां पे जो ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में होगा सर, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बीच में होगा। इंडिया मतलब क्या सर, डोमेस्टिक टेरिटरी, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी, इंडिया के बीच में सेल परचेज होगी, पूरे इंडिया के अंदर ही होगा, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। इसके अंदर दो टाइप्स की होती है, क्लोज इकोनॉमी बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी सर बताओ ना। एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी और एक होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और यहां पर एक टाइप की होती है दैट इज फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ये टू सेक्टर क्या होती है, थ्री सेक्टर क्या होती है और ये फोर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी। बेटा जी टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है, यहां पर दो लोग हैं, दो लोग मतलब समझाने के लिए लोग हैं, बेसिकली आप इसे बोलेंगे दो सेक्टर है। दो सेक्टर होते हैं, एक होता है सर हाउस होल्ड, यानी बताता हूं चलो अभी आपको बताता हूं, एक होता है हाउस होल्ड और एक होती है सर फर्म। ये दो लोग होते हैं किसके अंदर, टू सेक्टर के अंदर। हाउस होल्ड यानी प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट लोग, यानी कि यार हम लोग, प्राइवेट लोग मतलब क्या, प्राइवेट कंजम्पशन करने वाले, हम लोग जो घरेलू लोग हैं जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, आटा दाल चीनी ये सब कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड। और फर्म जो कि ये सारा सामान बना रही है। दो सेक्टर ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी में यही दो लोग होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड प्राइवेट कंजम्पशन होल्डर्स और दूसरा होता है सर फर्म। ठीक है जी। सेकेंड, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। अब नाम बता रहा है, थ्री सेक्टर के अंदर तीन लोग होने वाले हैं, कौन कौन सर, फर्स्ट एक तो होगा हाउस होल्ड, बिल्कुल, दूसरा होगा सर फर्म, बिल्कुल सर, और बेटा तीसरी होगी गवर्नमेंट, थर्ड हो गई कौन, गवर्नमेंट। ये तीन लोग होंगे किसके अंदर, थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। लास्ट सर फोर सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होगा, आपको पता है, मुझे मतलब लगता है कि आपको पता होगा। फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि यहां पर चार लोग होने वाले हैं, एक दो तीन और चौथा ये। एक तो सर बिल्कुल हाउस होल्ड होगा, दूसरा फर्म होगा और तीसरी सर गवर्नमेंट होगी, टैक्स कलेक्ट करेगी। और चौथा कौन होगा, चौथा होगा सर फॉरेन, यानी कि अब्रॉड, अब्रॉड फॉरेन सेक्टर होगा सर। अब हमारे जो सिलेबस में है सीबीएसई क्लास 12th में, वो कौन सा है सर, वो है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये हमें पढ़ना है सर। ठीक है, यानी कि जिसमें कौन होगा, जिसमें एक होगा हाउस होल्ड और जिसमें दूसरा होगा फर्म। समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो कैसे होने वाला है टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर। आइए भाई, ये देखिए जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं हाउस होल्ड्स और फिर ले लेते हैं सर हम फर्म्स।
ठीक है। देखो भाई, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि इकोनॉमी के अंदर पैसे की रोटेशन कैसे घूमती है, कैसे भाई ये सर्कुलर फ्लो घूमता है इनकम का। मतलब आपके फादर ने इनकम अर्न करी, क्या वो अपने पास रख के बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रख के बैठेंगे, वो आगे खर्च करेंगे। आगे खर्च, जिस पे खर्च करेंगे फिर वो आगे खर्च करेगा। ये सर्कल कैसे चल रहा है मैं आपको यही सिखाने वाला हूं यहां पर, ठीक है। और किसमें देखेंगे हम लोग सर? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर मतलब जहां पर हाउस होल्ड है और जहां पर सिर्फ क्या है? फर्म। सबसे पहली बात देखो, हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं एक चीज दैट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। हाउस होल्ड फर्म को देते हैं सर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होता है देखो, फैक्टर सर्विसेज का मतलब है भाई लैंड, लेबर और कैपिटल। सर सुना हुआ लग रहा है, ये तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिल्कुल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बस इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को काउंट मत करना, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि क्या दिया फर्म को? सर लैंड दी, लेबर दी और कैपिटल दी, ये चीजें दी। बदले में फर्म भी देगी कुछ हाउस होल्ड को, क्या देगी बताओ? सर वो देगी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, वो देगी सर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब अब फर्म अब फर्म हाउस होल्ड को देगी, थोड़ा सा डायग्राम सही कर रहा हूं मैं। अब फर्म हाउस होल्ड को देगी बेटा फैक्टर पेमेंट, क्या देगी सर? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अब ये फैक्टर पेमेंट क्या होती है, ध्यान दो भाई। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट का मतलब होता है पेमेंट अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। जो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी थी, अब हम उनको पैसे दे रहे हैं। भाई तुमने एज अ फर्म तुमने लैंड ले लिया हाउस होल्ड से, लेबर से काम करा लिया, कैपिटल पैसे उधार ले लिए, तो अब चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? बिल्कुल चुकाएंगे। तो फैक्टर पेमेंट को क्या लिखेंगे सर? इट इज द पेमेंट, इट इज द पेमेंट अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज, अगेंस्ट फैक्टर सर्विसेज। लाइक लैंड के बदले में क्या दोगे आप लोग? रेंट। लेबर को क्या दोगे? वेजेस। और कैपिटल पे क्या दोगे सर? इंटरेस्ट। कैपिटल पे क्या दोगे सर? इंटरेस्ट। ये है सर आपका फैक्टर पेमेंट, ठीक है। भाई पहले पार्ट में हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी। इन लैंड लेबर कैपिटल की मदद से फर्म ने फिर से सामान बना के हाउस होल्ड को दे दिया। अब फर्म क्या देगी? फैक्टर पेमेंट देगी। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देने के बाद हाउस होल्ड अपनी जेब में बिल्कुल नहीं रख के बैठेंगे, ठीक है। वो फिर से फर्म के ऊपर खर्चा करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला? फर्म के ऊपर फिर से खर्चा करेंगे। इसे हम बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। खर्चा करेंगे सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये सिलसिला चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सिलसिला क्या है देखो, हाउस होल्ड लैंड देंगे और बदले में फर्म उनको क्या देगी? रेंट देगी। और फिर दोबारा से वो कुछ ना कुछ गुड्स खरीद लेंगे। किससे खरीद लेंगे? फर्म से खरीद लेंगे। ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है इनकम का टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने छोटा सा समझाने की कोशिश करी आपको, और बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल वही बात है क्या कि भाई इंडिविजुअल्स ने क्या दिया? लेबर दी, ठीक है। बिजनेस ने उनको क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज दी। फिर बिजनेस ने इनको क्या दी? इंडिविजुअल्स को इनकम दी, और फिर से इन्होंने क्या करा? खर्चा करा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर आप दो लाइंस देख रहे हैं, एक रेड लाइन देख रहे हैं और एक ब्लू डॉटेड लाइन देख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता था रेड लाइन से और ब्लू डॉटेड लाइन से। क्या समझाना चाहता हूं?
देखिए बच्चों, ये जो रेड लाइन है ये डिनोट कर रही है कि ये है आपका फिजिकल फ्लो, ठीक है, यानी नॉमिनल फ्लो और फिजिकल फ्लो है बेसिकली। और जो ब्लू लाइन है दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। एक है आपका मनी फ्लो और एक है आपका रियल फ्लो। यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। चलिए मैं आपको समझाता हूं भाई। जी, आप लोगों ने जो रेड लाइन को देखा, रेड लाइन ये डिनोट करती थी सर रियल फ्लो सर, ठीक है जी। और आप लोगों ने जो देखा ब्लू लाइन से डॉटेड, ये होता है सर मनी फ्लो, ये होता है सर मनी फ्लो। अब बेसिकली रियल फ्लो क्या होता है? व्हेन आप इस डिफाइन को देखोगे और डायग्राम को देखोगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। व्हेन हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड गिव्स factor services factor services to firm, and firm gives goods and services goods and services to households households, that is called real flow। भाई रियल फ्लो क्या था? रियल फ्लो में सबसे पहले क्या हुआ? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी और फर्म्स ने क्या दिया हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज दी। यही तो रेड लाइन है और इसी को हम क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। और इसका दूसरा नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसे हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि यहां पर हम डायरेक्टली देख सकते हैं गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज हो रहे हैं गुड्स, ठीक है। हमने फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, दैट इज, इसे हम फिजिकल फ्लो बोलते हैं, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? व्हेन फर्म गिव्स फर्म गिव्स फर्म गिव्स फैक्टर पेमेंट। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है। व्हेन फर्म गिव्स फैक्टर पेमेंट टू households households and household gifts। भाई फर्म ने क्या करा? फैक्टर पेमेंट दी थी, लैंड लेबर, लैंड के बदले में रेंट। ये देखो यहां मैं लिख भी देता हूं। फैक्टर पेमेंट क्या दी थी? लैंड के बदले रेंट दिया था, वेजेस दी थी और इंटरेस्ट दिया था, ठीक है ना। और हाउस होल्ड ने क्या दिया था? हाउस होल्ड गिव्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उन्होंने दोबारा खर्चा कर लिया, है ना भाई। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू फर्म, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। और इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इसे हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। लो जी, ये आपका टाइप्स ऑफ फ्लो मैंने कवर करा दिया, दैट इज रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ये देखो मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, एक बार रीड कर लीजिए भाई। रियल फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो, इट इज द फ्लो ऑफ मनी। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं, यहाँ पे मनी फ्लो होता है बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं मनी का। देयर में भी भाई यहां पर डिफिकल्टी आ सकती है, ये एक मेजर पॉइंट है भाई। देयर में बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे मुश्किल आ सकती है सर, बार्टर सिस्टम है यहाँ पे बेसिकली, लेकिन यहाँ पर कोई डिफिकल्टी नहीं आती क्योंकि ये मनी फ्लो है। और तुम्हें पता है यार, पैसा तो सारी परेशानियों को खत्म कर देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो और इट इज नोन एज नॉमिनल फ्लो।
ये नॉमिनल फ्लो कहलाता है और ये फिजिकल फ्लो कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको रियल फ्लो और मनी फ्लो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, देखेंगे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कितने फेज में, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट तो मैंने 4 नंबर का आपको करा दिया कि एक हाउस, 2 सेक्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होती है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देता है, फर्म बदले में क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये काम कैसे करता है बेटा, सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेज, ठीक है, प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इनकम, इसे बोलते हैं हम प्रोडक्शन फेज। सबसे पहले प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिनसे काम कराया था हमने उनको पैसा देंगे हम लोग, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। और थर्ड है भाई डिस्पोजिशन, अब जिन्होंने पैसा कमाया वो फिर से आगे खर्च कर देंगे, इसे हम बोलते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टॉक एंड फ्लो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। देखिए एक डायग्राम बना हुआ है आपके पास, क्या डायग्राम है, एक टूटी लगी हुई है यानी टैप लगी हुई है, जिसमें जिसके नीचे एक बीकर रखा हुआ है यानी कि एक कंटेनर रखा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर अगर पानी जो भरा गया है, दैट इज जो पानी पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक, उसे हम स्टॉक कहते हैं। और जो ये पानी निकल रहा है, देख रहे हो पानी बह रहा है, इस बहने को क्या बोलेंगे, सर फ्लो, ठीक है। देखो इकोनॉमी के अंदर एग्जांपल देता हूं आपको, स्टॉक और फ्लो होता क्या है बेसिकली, ये देखिए ये एक बैंक है, ये क्या है, एक बैंक। बैंक के अंदर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट कराया, तो ये पैसा क्या है भाई, ये पैसा है स्टॉक। और पैसा जब जमा करा रहे हो ये क्या है, इनफ्लो, और पैसा निकाल रहे हो तो ये क्या है, आउटफ्लो, ठीक है। कुछ डिफरेंस देख लो स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या है बेसिकली, देखिए स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको हम मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टॉक। भाई ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनहरे अक्षरों से इस लाइन को नोट करा जाए, ठीक है। थोड़ा सुंदर सुंदर कर देता हूं मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये लाइन, मतलब आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। भाई स्टॉक क्या है, स्टॉक मींस विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। और फ्लो को हम क्या कहते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है। देखिए ये एक हलवाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, क्योंकि जगह जगह ये मिल ही जाएंगे। और इनका ये गोडाउन है, ये गोडाउन है, ठीक है। गोडाउन से मिठाइयां स्टोर पे आती रहती है बिकने के लिए, ठीक है। कभी 10 केजी आ रही है, कभी 20 केजी आ रही है, कभी 50 केजी आ रही है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन, ठीक है। बेटा जी गोडाउन के अंदर जो मिठाइयां पड़ी हुई है ये कहलाती हैं, ये कहलाती हैं स्टॉक। और जो बार बार बिकने के लिए आ रही है, कभी 10 किलो कभी 20 किलो, इसको हम कहेंगे सिर्फ ये क्या है, फ्लो। इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करेंगे तो ये कहलाएगा स्टॉक। इसे हम एक समय के बाद मेजर करेंगे, यानी कि यार मान लेते हैं 1000 केजी, 1000 केजी रसगुल्ले पड़े थे यहाँ पर, 1000 केजी में से हमने 10 किलो रसगुल्ले निकाल लिए, दैट इज कॉल्ड फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लो, समझ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ये टाइम डायमेंशन नहीं है, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे मेजर होगी, पूरे साल मेरे को 1000 केजी का स्टॉक मेंटेन करना है, इट हैज टाइम डायमेंशन। एक बार में 10 किलो मिठाई निकालूं या 20 किलो मिठाई निकालूं, ठीक है। थर्ड, इट इज अ स्टेटिक कंसेप्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है सर, लेकिन इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट। डायनेमिक मतलब चेंज होने वाला कंसेप्ट है। भाई मुझे पता है कि यार मेरी डिमांड इतनी तो है पूरे साल की कि मुझे 1000 केजी रसगुल्ले स्टोर करने ही करने हैं, दैट इज अ स्टेटिक कंसेप्ट। और फ्लो, फ्लो मतलब चेंज, चेंज हो रहा है, ये क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है, बार बार कभी 10 किलो कभी 20 किलो कभी 50 किलो। अब दिवाली आ रही है तो 10 किलो मिठाई से काम तो चलेगा नहीं, 50 किलो मिठाई लगेगी, तो इसीलिए बोला गया कि सर इट इज अ डायनेमिक कंसेप्ट, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल देखिए, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन एज ऑन, भाई जहां पर भी ये लिखा दिख जाए तो समझ लेना वो क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च 2025, भाई ये क्या है, स्टॉक है। पूरे नेशन की वेल्थ क्या है, स्टॉक है। क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, एक बार में हमने कितनी क्वांटिटी व्हीट की जमा कर रखी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। फ्लो क्या होगा, भाई पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़, ठीक है, और 140 करोड़ में कितना बर्थ हो रहे हैं ड्यूरिंग 2024 और 25, कितने बर्थ हो रहे हैं। अब ये तो भाई फ्लो हुआ ना, बर्थ हमारे हाथ में थोड़ा है भाई, कितने बर्थ हो रहे होंगे, चेंज भी हो रहे होंगे, डेथ भी हो रही होगी। नेशनल इनकम, सर पूरे नेशन की वेल्थ क्या कहलाएगी, स्टॉक, लेकिन नेशनल इनकम क्या कहलाएगी, फ्लो। कभी नेशनल इनकम ज्यादा हो सकती है, कभी नेशनल इनकम कम हो सकती है। व्हीट स्टोर करके रख लिया, क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, यहाँ पे स्टोर करा, यहाँ पे प्रोड्यूस करा। कभी गर्मी के कारण व्हीट कम प्रोड्यूस हुआ, कभी बारिशों के कारण व्हीट बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं हुआ, दैट इज अ फ्लो कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टॉक और फ्लो समझ में आया होगा। इस चैप्टर में थोड़ी बहुत चीजें और रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बाय बाय।